ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम में से कोई हमारे राज्य में चोरी छुपे घुस आया था। वो देवसेना को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे मार डाला। ये उसके हाथ में था, मैंने उससे ले लिया। मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दो। मुझे कोई निशान ना रहे, सारी लाशें दफना दो। दिलीप को भी वीर गति प्राप्त हुई सरदार। तुम्हारे आंसू पलकों से नीचे न गिरने पाए। उन राक्षसों ने हमारी मर्यादा को बेड़ियों में जकड़कर नगर के चौराहे पर खड़ा किया। हमारी रानी देवसेना को क्रूरता से जानवर की तरह बांध दिया। माना कि हमारा आत्मगौरव घायल है, लहूलुहान है, तड़प रहा है, लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे निकलने चाहिए। क्या तुम अपनी ली हुई सौगंध भूल गए? मरते दम तक नहीं भूलेंगे सरदार। बात लक्ष्य की हो तो चाहे बिजली टूट पड़े, पर्वत धरती छोड़ दे, सर के टुकड़े हो जाए, अपना लक्ष्य पाने के लिए सरदार, माहेशमती में हमने महावीर कटप्पा के बारे में लोगों से सुना कि वो नेक दिल हैं। उनसे सहायता मांगे। करिकाल कटप्पा नाडार, वो नेक दिल हैं। वो चाहें तो हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। कटप्पा
सिंहासन के गुलाम हैं। कटप्पा, काबुल से हथियारों के सौदागर शेख असलम खान आपसे मिलने आए हैं। ये शमशीर बगदाद की जमीनों से निकले हुए फौलाद से बनी है। गोलान पहाड़ियों की तपती हुई भट्टी में ढली है। पर्शिया के साइंसदानों ने इसकी थार तैयार की है। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। इसका नाम है सिकंदर, शान शमशीर। अद्भुत है ये शमशीर, लेकिन मुझे माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। गुस्ताखी! बदन से बहा खून और तैश में बोली बात दोनों वापस नहीं आते कटप्पा। मेरी इस तलवार के सामने अपनी रफ्तार साबित करो। अब समझे कटप्पा? चीन, सीरिया, मंगोलिया, यूनान, पूरी दुनिया देख ली मैंने, लेकिन आप जैसा वीर नहीं देखा। आपके साथ दस्तरखान पर बैठना मेरे लिए फक्र की बात होगी। आइए कटप्पा। मुझे माफ करें असलम जी, गुलाम को राजघराने के साथ उठने बैठने की अनुमति नहीं। गुलाम? इतने बड़े हथियार खाने के अधिपति आप एक गुलाम? हाँ असलम जी, ऐसा गुलाम कहाँ होगा जो युद्ध के लिए हथियार बनाता है, युद्ध में अपनी जान पर खिलकर राजा की जान बचाता है और युद्ध के बाद राजा के चरणों में पड़ा रहता है। बोलिए, आपकी आजादी के लिए महाराज को कितनी कीमत चाहिए? मैं 10, 50, 100 गुना देकर आपकी आजादी खरीद लूंगा। बोलिए। इस गुलाम की कोई कीमत नहीं असलम जी। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का वचन है। वचन देने वाले इस दुनिया में नहीं रहे और आप अब तक? वचन देने वाले दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वचन आज भी है असलम जी। ये मिट्टी का ढेर अब इस मिट्टी की अमानत है। आपको देखकर पता चलता है कि वफादारी का भी एक चेहरा होता है कटप्पा। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। वैशाली, कहाँ चली? अभी आती हूँ।
अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक और सुनहरा अवसर हमें मिला है। आने वाली चतुर्दशी को भल्लाल देव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य उत्सव की तैयारी में लगा होगा। रानी देवसेना को छुड़ाने का अवसर सरदार मुझे जाने दीजिए। सरदार मैं जाऊंगा। इस बार अवंतिका को दूंगा। अवंतिका, ये क्या है? ये कहां से आया? वहीं से जहां तुम संघर्ष को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई। जिसे अपने शरीर से प्रेम हो, वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस गौरव के लायक नहीं हो। जाओ। कायरता के नहीं है मेरे ये आंसू, और पीड़ा के तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा रक्त है जो खौलकर भाप बन गया और मेरी आंखों से बह निकला। अगर इन आंसुओं की आंच आप तक पहुंच रही हो तो मुझे जाने दीजिए। दो दिन बाद तुम्हें कूच करना है। तैयारी करो। ध्यान से अपना काम पूरा करके आओ अवंतिका। अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो भल्लाल देव तुमको तड़पा तड़पा के जान से मार देगा।